कि मैंने देखा मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, इसके अंदर एक रेड कैंडल 3 के बाद फिर यहाँ पे कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडलों के बाद एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक 3 ग्रीन कैंडल है। मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, उसके साथ क्या होता है, बूम, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है जो कि इन कैंडलों को इंगल्फ कर जाती है, खा जाती है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट रीटेस्ट की, उसके बाद डाउन आनी थी, लेकिन मार्केट ने अगली कैंडल पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अगर हम उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ के देखें तो जब ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे खत्म हो चुका था, उसके बाद इस लेवल के अकॉर्डिंग एक ग्रीन रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल ने अप ट्रेंड में दिया है। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की जो वीडियो है चार्ट की, इस कदर आसान कर दी है कि जितने भी यहाँ पे लोग ट्रेड्स करते हैं उनके लिए आज की स्ट्रेटजी के बाद ये कहना गलत नहीं हुआ कि अली भाई ये चीज़ आपने सिखा के बहुत ही अच्छा किया। बेसिकली जो आज की वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही एडवांस तरीके से समझाने की ट्राई करनी है, जिससे हर एक बिगिनर को आसादा आसान अल्फाज में समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं $20 कर लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, लोग मुझसे पूछते हैं कि अली भाई आपकी स्ट्रेटजी OA1 होती है, फिर आप बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेते? जब आपको पता है अगली ट्रेड इतनी अच्छी विन होती है तो आप ना लिया, आप ज्यादा ट्रेड लो, $200 की, $300 की। देखो मेरा भाई, वाजे अपनी बात, मेरी बात ना अपने जेहन में बिठा लो कि यार ये मेरा अकाउंट है, मैं इसमें बढ़ा के रिस्क लूं या कम रिस्क लूं, वो मेरी सिरपीड़ है। ये इसका एक और बहुत फायदा है, अगर मैं यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के ट्रेडें लेता हूँ ना, तो मेरे बहुत से भाई मेरी तरफ देख के ना, कली भाई इतना रिस्क ले रहे हैं तो हम भी लें। तो मैं वाजिया बता दूं कि ऐसा नहीं होता। अगर मैं $20 की रिस्क ले रहा हूं तो आप इससे भी कम लो, या जो सिखाने वाला वो इतना रिस्क नहीं ले रहा तो हम लोग क्यों ले? ये मेरा भाई आपका ही फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रीन पे आगे जरा गौर कीजिएगा, इसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें जो एडवांस बताने वाला हूँ वो इसी में छुपी हुई हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह का चार्ट आता है। ठीक है, ऐसा ही है। अब यही चार्ट आपके आगे भी है, यही चार्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के आगे भी है। अगर ये थोड़ी है कि ट्रेडिंग को पता है कि ये बिगिनर है, इसको मैंने लॉस देना है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो उसे मैंने प्रॉफिट देना है, सबके लिए सेम है। अब देखने का नजरिया वो किस तरह चेंज करना है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखो, हमारे सामने कुछ इस तरह का चार्ट नजर आएगा। सबसे पहले हमने आते ही इस चार्ट की कैंडलों को देखना है। वो क्या देखना है, देखो सबसे पहले बहुत से लोग आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ला लेंगे, ओके जी, और फिर ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, ठीक है भाई, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिया, अब आपने पीछे देखना है कितनी कैंडल के बाद ग्रीन आई है, किस कैंडल के बाद रेड आई है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब यहां तक एक पैटर्न चला है, ठीक है, और ऊपर भी पिन है नीचे भी पिन है इन कैंडल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ है, 2 ग्रीन कैंडलें आई हैं। अब ये पैटर्न टूटना स्टार्ट हो गया, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन एक रेड, उसके बाद फिर एक रेड। जैसे ये पैटर्न यहां तक एंड होता है, बहुत से लोग इन पैटर्न को फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये पैटर्न एंड कहां से होना है। देखो, मार्केट हर दफा अपना पैटर्न भी बदलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बदलती है, हर एक चीज बदलती है, जिसकी वजह से आप मार्केट में एक बहुत बड़े लॉसेस करते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट रीटेस्ट की, उसके बाद डाउन आनी थी, लेकिन मार्केट ने अगली कैंडल पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अगर हम उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ के देखें तो जब ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे खत्म हो चुका था, उसके बाद इस लेवल के अकॉर्डिंग एक ग्रीन रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल ने अप ट्रेंड में दिया है। अब खाली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी नहीं है। इन पैटर्न ग्रीन रेड के पैटर्न के बाद अगला पैटर्न शुरू होता है, 3 ग्रीन कैंडलें 3 ही रेड कैंडलें। ओके जी, 3 ग्रीन कैंडलें आएगी 3 रेड कैंडलें आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा यार ये अगली 3 रेड कैंडलें या अगली 3 ग्रीन कैंडलें बननी है? नहीं पता चलेगा, मैं समझाता हूँ, आ जाओ। जब आप पीछे देख रहे हो ग्रीन रेड चल रही है, उसके बाद पैटर्न खत्म हो रहा है तो मार्केट पैटर्न चेंज कर रही है। अब आगे या तो 2 ग्रीन 2 रेड आएगी, या तो फिर 3 ग्रीन 3 रेड आएगी, ऐसे ही है। अब हमने इसको फाइंड किस तरह करना है, यानी कि समझना कैसे है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे वेट किया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन दूसरी ग्रीन, ऐसे ही है।
अब हमें यहाँ पे लगा है कि अगली 2 रेड आएंगी तो ये पैटर्न चलेगा, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं 2 ग्रीन के बाद एक और ग्रीन कैंडल आ गई है। अब समझ आ रहा है कि अगली कैंडल तो रेड बननी ही बननी है। अब हमने एक रेड कैंडल का वेट किया, दूसरी भी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि भैया मैं 3 ग्रीन और 3 रेड का पैटर्न चल रहा हूं, और यहाँ पे वेट करके हमने अच्छी शॉर्ट प्रॉफिट कर ली। सिंपल सी चीज समझ आ गई। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल 2 रेड कैंडल, फिर 3 ग्रीन कैंडल, फिर 2, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। सेम पैटर्न इस तरह चलता जाता है, और मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सब लोग ट्रेड लेते हैं। ऐसे ही है। देखो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को सादा आसान लफ्ज में समझा दूं। ये स्ट्रेटजी आप कहीं भी यूज कर लो, खाली क्यूटेक्स की नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि यार आप क्यूटेक्स में करो, आप कहीं भी कर लो, सब कैंडल सेम है। हैम्बर शूटिंग, बुलिश इंगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप, डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फ, सब सेम ही कैंडलें बनती हैं। कुछ जादू वाली चीजें तो बनती ही नहीं है। जो चीजें समझा रहा हूं तुम समझो, कल को खुद समझाओ लोगों को। मेरा कुछ नहीं जाना, ना मैंने आपसे कुछ लेना है। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो बेहतरीन चीज ये है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कितने पैटर्न के हिसाब से मार्केट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। अब मैंने एक दूसरा खोल लिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले हमने वहां पे पैटर्न देखे, उस चार्ट में पैटर्न बन रहे थे, हमने ट्रेड्स ले ली, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम अगली मार्केट में आए हैं, अगले पेयर में आए हैं। अब वहां पे जरूरी नहीं है जो पीछे हमने फॉलो किया था वो आगे फॉलो करें, हो सकता है अगले चार्ट में वो चीज फॉलो ही ना हो रही हो। वो कैसे, जरा गौर कीजिएगा। मैं इस मार्केट में आया हूं, मुझे 2 तरह की कैंडल नजर आती हैं, ग्रीन और रेड, ऐसे ही है। अब मैंने इसमें क्या देखना है, सबसे पहले मैंने इस चार्ट के ऊपर इत्मीनान से बैठ के देखना कि यार चार्ट किट का जो चार्ट है इसका बिहेवियर क्या है। मुझे बिहेवियर क्या नजर आता है, बिहेवियर कह रहा जी यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अपनी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, ये मुझे समझ आ गई। यहाँ पे चार्ट कह रहा है जी मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, फिर डाउन आया हूँ, फिर अप गया हूँ, फिर डाउन आया हूँ, रिटेस्ट किया, फिर अप गया हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर गया हूँ, वापस आया हूँ। तो ये इस तरह का मुझे पहली नजर में चार्ट की समझ आ गई है। अब पीछे आऊंगा, अब मैं देखता हूँ कि यार इसके अंदर पैटर्न बन रहे हैं। पैटर्न देखता हूँ जी, 2 रेड कैंडलें बनी, उसके बाद ग्रीन रेड, उसके बाद 4 कैंडलें ग्रीन, और 4 कैंडलों के बाद एक रेड आई है जिसकी बॉडी छोटी है, विग बहुत बड़ी है। उसके बाद 2 ग्रीन रेड, आगे 2 3 4 5 ग्रीन कैंडलों के बाद एक रेड आई है, 2 रेड आई है, 3 जितनी भी आई है मैटर नहीं करता। अब मैंने इस मार्केट में देखा कि कैंडलों की बॉडी कितनी है और विग कितनी है। मुझे ये मार्केट बता रही है यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनी है, छोटी छोटी बॉडी बन रही है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल आती है रेड जो पीछे वाली कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, उसके बाद फिर एक ग्रीन रेड, छोटी छोटी कैंडलें बना के लेवल बनाती बनाती मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है जी, मुझे इस चार्ट में ये समझ आ गया मार्केट एक अप ट्रेंड में है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है, छोटी छोटी कैंडलें बना के ऊपर की तरफ जाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहां पे मार्केट बन रही है, कैंडलें बना रही है, वहां पे क्या होता है, इस एरिया के बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ करने की कोशिश किया लेकिन आधी कर पाई है। फिर दूसरी रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया, तीसरी ने डाउन आके यहाँ पे इस लेवल के पास क्लोजिंग दे दी है। स्पॉट के पास इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि ओपन हुई है यहाँ पे, और इस पूरी की पूरी तीनों रेड कैंडल को इंगल्फ कर गई है, खा गई है, और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, और जहां पे एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, उसके बाद फिर एक कैंडल डाउन पे आ गई है। अब इसको चलती है क्यूटेक्स के चार्ट पैटर्न पे लाइव आपको इसको और एडवांस में और सादा अल्फाज में समझाता हूं, ताकि मेरे भाई बोलें कि अली भाई लाइक का वाह, बाकी लव यू यार, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए, जरा गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी चीज समझाने लगा। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि मैंने देखा मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, इसके अंदर एक रेड कैंडल 3 के बाद फिर यहाँ पे कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 कैंडलों के बाद एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक 3 ग्रीन कैंडल है। मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, उसके साथ क्या होता है, बूम, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आती है जो कि इन कैंडलों को इंगल्फ कर जाती है, खा जाती है। हाँ जी भाईजान, खा गया। अब ताकत आ गई है एक रेड कैंडल की। उसके बाद वहां यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जिसकी ना तो बॉडी है सही तरह और बस पिन नहीं नजर आ रही है। ठीक है,
उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, सबसे पहले बाइंग आती है, वापस एक ग्रीन कैंडल छोटी सी बॉडी बनाती है, ठीक है, उसके बाद हमें 2 ग्रीन कैंडल नजर आती हैं, फिर यही सेम होता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल इनको इंगल्फ कर जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा। सबसे पहले मैंने इसको जूम करता हूं और देखते हैं यहाँ पे कितने लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है, हमने लेवल्स को पहले बनाना है, ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्रेड्स लेनी है। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड्स लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे अब देखो मैं आपको एक नॉलेज की चीज बता रहा हूं, अगर तो ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड भी अप ट्रेंड की लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमने एनालाइज कैसे करना है, बाइंग जा रही थी, उसके बाद सेलिंग आई है, उसके बाद फिर कैंडल आई, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने इसको कवर किया। अगर तो ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को 50% से नीचे ही कवर देती है तो ऊपर वाली चीज को कवर करने के लिए, इस लेवल को कवर करने के लिए एक और ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है। हमने क्या किया 3 2 1 और यहां पे 2 और या 2 ले लिए, ठीक है, 2 अप ट्रेंड की एंट्रियां ले ली हैं। बेसिकली यहां पे जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा, अब जितना चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड्स लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। तुम आते हो हर कैंडल पे ट्रेड लेते हो तो फिर बेवकूफी या लॉस है। अब यहां पे समझो हमने यहां पे एक लेवल बनाया, रेजिस्टेंस, यहां पे एक सपोर्ट बनाया, ग्रीन रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखी और एक ग्रीन कैंडल ने इसको कवर करने की कोशिश की, रेड कैंडल को ताकत कम थी, रुक गई, यहां पे पिन छोड़ दी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लेना था जो इस कैंडल को, इसकी हाई को भी कवर करना था या तोड़ना था और इस ग्रीन के रेड कैंडल को भी कवर करना था, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 20 डॉलर की एंट्रियां ले ली। सादा सा अल्फाज कर रहा हूं, यूज मुश्किल नहीं कर रहा, ताकि मेरी फैमिली को एक एक चीज समझ आ जाए। 5 4 3 2 1 और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। ओके जी, हमने जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया, उसने हमें प्रॉफिट दे दिया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरी मार्केट के अंदर, देखते हैं कि जो पैटर्न मैंने आपको पीछे बताए वो कितने फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज हमने देखना है कि क्या मार्केट में पैटर्न बन रहे हैं। हमने देखा 2 रेड कैंडल, ग्रीन, 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में गई है, सेल सेल सेल, रेड रेड, ठीक है। ये रहा लेवल और ये रही हमारी एंट्री। टाइम को स्विच कर लेते हैं और यहाँ पे 2 एंट्रियां लगा, थोड़ा सा वेट मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर ली। देखो अगर मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैंने इस चीज में देखा क्या, इस लेवल को देखा, लेवल मींस मैं बताता, देखो हमने देखा यहां पे पहले पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां पे पहले ये लेवल गया, यहां पे 2 रेड, 1 ग्रीन, 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 रेड, फिर यहां पे क्या हुआ, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, उसके बाद क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हमें ग्रीन कैंडलें बनने को देखी हैं, ठीक है। इसको इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहां पे 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनी इस लेवल के नीचे, इस कैंडल ने भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। 20 सेकंड रह गए हैं और यहां पे इसकी हाफ में क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ना भी हुई किसी वजह से तो हम नेक्स्ट अप ट्रेंड की दोबारा एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पे सेलिंग कंटिन्यू आ रही है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलनी है। 5 4 3 2 1 और ये हमें लॉस देखने को मिली है और यहां पे 3 ट्रेड्स हमने अप ट्रेंड की ले ली है, ठीक है। 3 ट्रेड्स, लग जाना यार, 3 ट्रेड आप ऊपर वाली हमारी लॉस। देखो तुम्हारा लॉस हो रहा है, रोना धोना नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फोकस करो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो क्या है, उसको बोले रिकॉर्डिंग खराब होगी, ठीक है जी। हम यहीं पे खड़े हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक बहुत रेड कैंडल 2 देखने को मिली है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी ग्रीन कैंडलें मिली है क्योंकि दोनों कैंडलों ने इस स्पॉट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आगे है हमारे पास रेजिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग हम एक और अप ट्रेंड की एंट्री लेंगे और सिर्फ वो भी एक, ठीक है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे 1
और दो एंट्री ले लिए, बोला एक का था। अच्छा, ये मैंने एंट्री इसलिए ली है क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ली और किसी चीज के अकॉर्डिंग ली, ठीक है। ठीक है जी, हमारी यहाँ पे ये एंट्री इंशाल्लाह प्रॉफिट रहेगी। हम चलते हैं अगली एंट्री के अकॉर्डिंग जो हमने पहले एनालाइज किया था, ठीक है। और अब इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। देखो यहाँ पे हम अपने पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीछे आए रेड, 3 ग्रीन, 2 रेड, 2 ग्रीन, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई जो साफ साफ बता रही थी कि मैंने इनको इंगल्फ कर लिया, अब आगे 1 या 2 ग्रीन कैंडल आनी आनी, ऐसे ही है, ठीक है जी। अब हमने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है वो इसी चार्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। जरा देखिएगा तवज्जो से, गौर से, उनको यही चीज हमारे फायदे में आने वाली है, ठीक है। यहां पे दोस्तों मार्केट डाउन आई है, उसके बाद अप गई है, ठीक है। यहां पे लेवल बना, अबे भाई सही तरह बन जाना यार, एक तो ये हमारा लेवल ही खराब बन गया। ये हमने लेवल बनाया और अगली ट्रेड हमने अप ट्रेंड की लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगली कैंडल ने ग्रीन के लिए आना ही आना है, ठीक है। यहां पे भाई लग जाना यार, वो 4 लग गई भाई साहब, ठीक है जी। ये हमारी लॉस होगी। ओए 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 ओए, एक रेड के बाद ग्रीन आई है, रेड के बाद, क्योंकि अक्सर ना बहुत से लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि रेजिस्टेंस है, इस वजह से मुझे यहाँ पे इस रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा, करना चाहिए था, क्योंकि रेड के बाद एक ग्रीन आनी ही आनी थी। चलो बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे होता रहता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एक ट्रेड चल रही है जो कि एक बहुत बड़ी रेड के लिए आ गई, लेकिन इसको ग्रीन के लिए जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को ग्रीन के लिए जाना, 20 सेकंड पड़े हुए हैं और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन के लिए नहीं गई तो ये प्रॉफिट तो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये हमारी फिर भी लॉस हो जाती है तो हम फिर अगली ट्रेड अप ट्रेंड के लिए ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम शॉर्ट बेस्ट ट्रेड लेंगे जो कि हमारी इंशाल्लाह शॉर्ट प्रॉफिट रहेगी, ठीक है। 1 2 2 3 हमने अप ट्रेंड की एंट्री ले ली है, क्योंकि अब ये कैंडल नखरा भी कर लेगी, जो मर्जी कर ले, अब इसने ग्रीन के लिए ही जाना है। देखो मेरी ट्रेड्स में मुझे लॉस भी देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सब दिखाऊं, और मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये कैंडल नखरा भी कर रही है, जो मर्जी करे, ये प्रॉफिट रहेगी, क्योंकि अब इसने ग्रीन के लिए जाने जाना है। मैं वजह बता देता हूं, देखो यहाँ पे लेवल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने देखो गौर से, 3 रेड के बाद एक ग्रीन आई है, ठीक है। इसके बाद 2 ग्रीन के बाद एक रेड आई है, ठीक है। और यहाँ पे 2 रेड मिली है और एक हमारे पास लेवल है स्पॉट। अब चूंकि हमारे पास लेवल है, इसने ग्रीन के लिए क्लोजिंग देनी है और अगली भी कैंडल ग्रीन के लिए जानी है, इस वजह से यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। टाइम 3 2 1 और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट रही है। शॉर्ट इसलिए था क्योंकि एक तो स्पॉट है, दूसरा 2 रेड कैंडल बनी है, जो कि पीछे भी 2 रेड के बाद मुझे ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, जिसके अकॉर्डिंग ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है जी, बेहतरीन, कोई बड़ा लालच नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए जाएंगे, एक ही ट्रेड जो कि हमारे पास 20 की रहेगी। ओए थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज एक कैंडल हमारी बड़ी शॉर्ट रेड बन रही थी और ये इसको इंगल्फ करने आएगी, ठीक है। मुझे टाइम 30 सेकंड का करना है और 30 सेकंड के लिए यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए, हालांकि कैंडल के हाफ में मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ली है 30 सेकंड के लिए, कैंडल के हाफ में। वो क्यों लिया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसने इसको इंगल्फ करने आना है अगर ये रेड कैंडल आ रही है, ठीक है। इस वजह से कभी कभी ऐसी चीजें मैं भी करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। अभी हमारे पास 14 सेकंड है, अगर वो रेड कैंडल इंगल्फ करने नहीं आई तो ये आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडलें आई हैं, उसके बाद एक रेड, उसके बाद ये 3 2 1 और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट होगी, ठीक है। लास्ट सेकंड में हुई है, लेकिन प्रोग्राम तो बढ़ने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो चुका है। और जो चीजें समझाई है इसी तरह इन चीजों को समझना। अब एक सवाल ये है कि अब आप लोग अगर देखो, मुझे काफी लोग कह रहे थे कि अली भाई फॉरेक्स पे भी 1-2 वीडियो बना, कोई ऐसा ब्रोकर बनाओ जिसके हम लॉन्ग टाइम के लिए एंट्रियां ले सकें, टारगेट स्टॉप लॉस अच्छा रख सके। तो अब आप सब मुझे कमेंट में बताएं, क्या मैं वाकई फॉरेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं,
जैसा आप बोलेंगे कमेंट में वो भी बताऊंगा। और इसी तरह चार्ट को रीड करना, इसी तरह चार्ट के ऊपर ट्रेस करनी है। लॉस और प्रॉफिट सेम है। अगर तुम लॉस को देख के रोते फिरोगे तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। लॉस हो गया, भाड़ में जाए। तुम जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो वो कितनी ताकतवर है वो मैटर करती है। इस वीडियो में जो चीज भी समझ आई आपने कमेंट करना है, ताकि वो कमेंट ऐसे करो कि जैसे मुझे ना अगली वीडियो में वो ताकत दे कि नहीं भाई, मेरी फैमिली चाह रही है कि ऐसे ऐसे कमेंट आए और ऐसे ऐसे हम कमेंट कर रहे हैं कि अली भाई हमें ताकतवर वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका भाई लेके आएगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।